Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. On this channel you can prepare your English subject for board exam. Today we are going to read a new lesson, Women's Education, that is related to 12th class UP board English subject. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं लेसन के, इन दिस लेसन डॉक्टर श्री राधा कृष्णन जी जो इसके राइटर हैं, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, अ ग्रेट फिलासफर एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड दियर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया. द राइटर सेज दैट इन एंशिएंट इंडिया women enjoyed equal status with men. The author advises in this lesson to the women of modern India to have a definite purpose of life and to work for it with full devotion. Now the text is, राधा कृष्णन जी ने कहा कि प्राचीन भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान समानता का अधिकार था. वह उतना ही पार्टिसिपेट हर काम में करती थीं जितना कि पुरुष. प्राचीन भारत हमारा महिला सशक्तिकरण पे पूर्ण रूपेण अच्छा था और महिलाओं की स्थिति प्राचीन भारत में अच्छी थी. अब हम टेक्स्ट की बात करते हैं. यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन there are great opportunities for women in social work. We are living in modern era. In this era, there are more chance, much chance, better chance, the best chance for women. जिस युग में हम रह रहे हैं, इस समय इस युग में बहुत सारे अवसर हैं महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए. इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में उनको अवसर हैं. पब्लिक लाइफ में जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारे कार्य हैं जो समाज से, जनता से जुड़े हुए हैं. उसमें बराबर का और बहुत ज़्यादा अवसर आज की बालिकाओं, महिलाओं को दिया जाता है. एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक सेवा में भी महिलाओं के लिए बराबरी का अवसर है, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं और सफल भी हो रही हैं. आधुनिक युग में आप देख सकते हैं कोई ऐसा देश का विभाग नहीं, चाहे वो रक्षा विभाग हो, रक्षा विभाग में चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, नभ सेना हो, या आ जाएं हम IAS, PCS, जजेज, किसी चीज़ की भी बात करते हैं तो आधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण पर सभी ने खूब जोर दिया है और सशक्त महिलाएं समाज की सेवा भी कर रही हैं, आ रही हैं. फिर राइटर DR राधा कृष्णन जी ने बहुत ही अच्छे से इस लेसन को बताया है और बहुत ही फिलासफी पूर्ण ये लेसन है, दर्शन से पूर्ण है. अच्छे से पढ़ेंगे. सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स. कितना बढ़िया बात कहा. महिला सशक्तिकरण युग में आज के समाज को किसकी ज़रूरत है? महिला की ज़रूरत है, एक सशक्त महिला की ज़रूरत है. लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन माइंड्स होना चाहिए. राधा कृष्णन जी कहते हैं कि अगर डिसिप्लिन माइंड नहीं है तो दूसरी महिला की ज़रूरत नहीं है. एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स, और एक ट्रेंड मैनर कह सकते हैं, पढ़ा लिखा अनुशासित मैनर कह सकते हैं, जिससे पूर्ण हो कोई महिला, ऐसे महिला की समाज में ज़रूरत है. फिर आगे देखते हैं हम. व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक. राइटर न केवल महिला के लिए बट आल्सो टू ऑल द स्टूडेंट्स, द लाइक बॉयज आर गर्ल, सबके लिए बात हो रही है. व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ. राइटर सेज यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड. वी शुड बी ऑनेस्ट फॉर आवर वर्क. वी शुड बी ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन माइंड फॉर आवर वर्क. सपोज दैट यू आर स्टूडेंट, you read every day
You should read every day 6 hour 8 hour for better result, the best result of your exam. But you are not disciplined properly. Today you read more, tomorrow you read 0 hour. So writer says here we should honest for our work and also डिवोटेड फॉर आवर वर्क. डिसिप्लिन माइंड होना चाहिए. हम कोई भी काम करने जा रहे हैं ऐसे समझ लें तो हमें उस काम के प्रति ईमानदारी 100% और डिवोशन समर्पण हमारा 100% होना चाहिए, फिर उस काम में सफलता मिलेगी. ये यूनिवर्सल लॉ है. यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क. फिर हम उस काम में सफल होंगे. राधा कृष्णन जी कहते हैं इफ़ यू हैव डिवोशन फॉर योर वर्क, यू आर ऑनेस्ट फॉर योर वर्क, you are disciplined in manner for your work, then you will enjoy the fruit of your work, the result of your work, the परिणाम ऑफ योर वर्क. अपने काम का फिर आपको आनंद मिलेगा, फिर उस काम की सिद्धि मिलेगी. कोई भी काम हम करते हैं हम तभी उसमें सिद्ध होते हैं जब हमारा समर्पण होता है, हमारा डिवोशन होता है और हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं. जैसे एक बच्चा मन लगा के पढ़ता है तब उसको फर्स्ट डिवीज़न की सिद्धि मिलती है. उसी में कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो उसको यूपी बोर्ड में टॉप की सिद्धि मिलती है. तो राधा कृष्णन जी ने कहा कि अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं अपने काम में तो आपको समर्पित होना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, नियमित लगना पड़ेगा. ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ें और दूसरे दिन ना पढ़ें, फिर तीसरे दिन खूब पढ़ें, चौथे दिन ना पढ़ें. आपका नियमित कार्य आपको परिपक्वता दिलाता है, परफेक्ट बनाता है. एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक बालिका की शिक्षा का संबंध है, इन आवर कंट्री द कंसर्न फॉर द गर्ल्स एजुकेशन इज नॉट वाइड स्प्रेड. लेखक कहता है कि बालिका की शिक्षा बहुत विस्तृत नहीं है. यहाँ पर राधा कृष्णन जी उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे. उस समय इतना अवसर नहीं था जो 2020 में है जिसमें हम जी रहे हैं. उस समय की वो बात नहीं कर रहे हैं, आज के सन की, आज के युग की, अपने युग की बात कर रहे हैं कि बालिकाओं की शिक्षा का जो संबंध है वो बहुत वाइड स्प्रेड नहीं है. सो every institution which contribute to the education of girls worthy of recognition. राधा कृष्णन जी ने कहा अतः प्रत्येक वो संस्थाएं जो बालिका शिक्षा पे काम कर रही हैं रिकग्निशन की पात्र हैं, सम्मान पाने की पात्र हैं, योग्य हैं, उनको इंक्रीज करना चाहिए, उत्थान की पात्र हैं. एंड इनकरेजमेंट, वही चीज़ कि उनको उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए जो भी संस्थाएं बालिका शिक्षा पे काम कर रही हैं. एंड आई एम अनैक्सियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड. लेखक कहता है कि मैं यहाँ पर चिंतित हूँ, परेशान हूँ, एनैक्सियस हूँ कि जिस प्रकार की शिक्षा इन संस्थाओं में बालिकाओं को दी जाती है, द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पोर्टेड मतलब गिवन, दी जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, केवल वो विस्तृत नहीं होनी चाहिए, केवल मार्कशीट अचीवमेंट करना, केवल डिग्रियां अचीव करना, क्लास से क्लास बढ़ते जाना नहीं होना चाहिए. उस शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप, डीप होना चाहिए. उसमें किसी भी विषय पर जिसकी शिक्षा दी जाती है गंभीर पकड़ होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए. यद्यपि क्लास कम हो, मार्कशीट्स कम हो, पर योग्य आप हों. जिस क्लास की बात आप करें उसमें आपकी परिपक्वता हो. जैसे आज के युग की हम बात करें, अधिकतम स्नातक हैं. स्नातक का मतलब होता है ज्ञान में नहाया हुआ. अब स्नातक की डिग्री लेने के बाद भी अपराधी हैं तो वो किस ज्ञान में नहाए हुए हैं? अगर वास्तव में उनको ज्ञान में नहलाया जाए, स्नातक की डिग्री दी जाए,
तो वो अपराधी नहीं हो सकते हैं। परास्नातक का मतलब होता है ज्ञान में सराबोर। बहुत सारे लोग आज के युग में ज्ञान में सराबोर हैं, लथपथ हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां रखे हुए हैं, उनको सर्टिफिकेट दिया गया है कि आप ज्ञान में लथपथ हैं, सराबोर हैं, एकदम नहाए हुए हैं, पर अपराध की दुनिया में भी हैं। तो आखिर उनको किस ज्ञान में नहलाया जाता है? राधा कृष्णन जी यही बात करते हैं कि अगर हमें शिक्षा का गहराई से ज्ञान हो, हम परिपक्वता की तरफ बढ़ें, तो हमारे लिए डिग्री भी मायने रखती है, अन्यथा डिग्रियों का कोई उपयोग नहीं है, सर्टिफिकेट्स का कोई, अंक पत्रों का कोई उपयोग नहीं है। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, चैलेंज कर रहे हैं डॉक्टर साहब जी कि हम में गहराई की कमी है। बी में बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, हम विद्वान हो सकते हैं और गुणवान भी हो सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं, बट लेकिन इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, माना हम विद्वान हो गए, ज्ञानवान हो गए, लेकिन अगर हमारे जीवन में जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो जीवन बेकार है। हम में पढ़ाई के साथ साथ जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सपोज दैट यू आर रीडिंग इन 12th क्लास, व्हाट एम ऑफ योर लाइफ? If you have an aim of your life, then you will be progress towards your aim. Without aim, nobody will success in their life. बिना आपको मंजिल का ज्ञान हुए आप कहाँ चले जाएंगे ये निश्चित नहीं होता है। तो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आवर लाइफ्स, यहाँ से देखते हैं, आवर लाइफ्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड। एमलेस लाइफ, राइटर कहता है, राइटर सेज हियर, एमलेस लाइफ लाइक अ ब्लाइंड मैन लाइफ। अगर निरुद्देश्य जीवन है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो एक अंधा जीवन है। ब्लंडरिंग एंड बिटर, वो फैला हुआ है, विस्तृत है और कड़वाहट देने वाला है, बेकार है, भयंकर है, कड़वाहट देने वाला है। जैसे कि द गीता सेज, गीता मतलब श्रीमद् भगवद गीता, दैट इज इन संस्कृत लैंग्वेज रिटन बाय श्री वेदव्यास जी, अ पार्ट ऑफ महाभारत। गीता क्या कहती है? व्यवसात्मिका बुद्धिर इकेहा, व्यवसात्मिका बुद्धिर इकेहा, निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। कहने का मतलब निश्चय रहने वाली बुद्धि एक ही है। डिटरमाइंड स्किल्ड इज वन, ऐसे कह सकते हैं। फॉर अ टूरली कल्चर्ड माइंड, अगर एक वास्तव में अगर एक सुसंस्कृत मस्तिष्क में एकाग्रता है, ऐसे फिर से देखें, फॉर अ टूरली कल्चर्ड माइंड दियर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, एकाग्रता है तथा एक उद्देश्य के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण है। सिंगल माइंडेडनेस है और उसके प्रति क्या है? आ डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, समर्पण है। और किसके प्रति समर्पण है? सिंगल पर्पज, जीवन में एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य की प्रति समर्पण है, और आपका माइंड जो है पूर्ण रूप से एकाग्र है, तो आप सफल होंगे, ऐसा राधा कृष्णन जी कहते हैं। और यही सच है, ये यूनिवर्सल लॉ है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, एक अनकल्चर्ड माइंड के लिए, जो कल्चर्ड नहीं है, किसी डिसिप्लिन में नहीं जीता है, कोई नियम नहीं है, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, जब मिला खा लिए, जब मिला सो गए, जब मिला जो कर लिए, तो वो सफल नहीं। उसका पूरा जीवन, राधा कृष्णन जी कहते हैं कि बिखर जाता है, बेकार हो जाता है। द होल लाइफ इज स्केटर्ड इन मैनी डायरेक्शन। फिर यहाँ पर एक गीता का श्लोक है, बहुशाखा हनन्ताश्च, बहुत सी शाखाओं पे बैठने वाले का हनन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। अर्थात जैसे आप बिखरे हुए हैं, अनेक दिशाओं में बिखरा हुआ व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है।
उदाहरण जैसे कहा जाता है कि दो नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। अब कोई व्यक्ति दो नाव पे पैर रखता है तो क्या होगा, नाव इधर उधर हिलेगी, वो डूब जाएगा। दो उद्देश्य, तीन उद्देश्य, चार उद्देश्य लेकर के जीवन में चलना ये गलत है। जैसे आपको क्रिकेटर मिला, क्रिकेट देखे, क्रिकेट खेलने का मन हो गया। जादूगर मिला, जादूगर जो का जादू देखे अब जादूगर बनने का मन हो रहा है। नहीं, एक चीज़ के लिए समर्पण होना चाहिए। अगर आप जीवन में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिर आईएएस देख करके उसको लालचाएं मत कि हम आईएएस बनेंगे। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो इंजीनियर को देख करके फिर इंजीनियर बनने का आपका मन ना कहे। एक उद्देश्य लेकर के चलिए और उस पर अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। गांधी जी ने कहा है कि हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं इसमें अंतर होता है। हम जो कर सकते हैं अगर हम वो करें तो बहुत कुछ हो सकता है। हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं इसमें अंतर होता है। हम करते क्या हैं, हम मन होता है तब पढ़ते हैं। अगर हम चाहें तो 10 घंटे पढ़ भी सकते हैं। तो सकते हैं और करते हैं इसमें अंतर खत्म हो गया तो फिर हम सफल हैं। फिर देखते हैं देयरफॉर इट इज एसेंशियल। फिर यहाँ पर यह आवश्यक है कि द एजुकेशन व्हिच यू एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशन, जिस शिक्षा की आपको इन संस्थाओं में ज़रूरत है, जो संस्थाएं पढ़ा रही हैं, जो इंस्टीट्यूशन शिक्षा को दे रहे हैं, शुड गिव यू नॉट merely लर्निंग एंड स्किल बट इंड्यू यू विथ अ डेफिनिट पर्पज इन योर लाइफ। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी of all institution, all universities, all school and college according to the writer that every student has purpose of his life। राधा कृष्णन जी कहते हैं कि जितनी भी संस्थाएं शिक्षा दे रही हैं ये उनका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि प्रत्येक विद्यार्थी जीवन में ही उद्देश्य होना चाहिए, फिर वो उस पर पढ़ाई करे। संस्थाएं शिक्षा देती हैं, स्टूडेंट से ये नहीं पूछती हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है। शिक्षा व्यवस्था जो है केवल रट्टू हो गई है, पढ़ो पास हो जाओ, पढ़ो पास हो जाओ। स्मृति पर आधारित टैलेंट को केवल परखा जाता है, जो गलत है। आपका उद्देश्य हो, उद्देश्य के अकॉर्डिंग आपको स्कूल शिक्षा दे, फिर हर व्यक्ति सफल होगा अपने उद्देश्य में, ऐसा कृष्णन जी कहते हैं। देखते हैं यहाँ से, व्हाट पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ। यहाँ से व्हाट दैट पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ। जो उद्देश्य आप लेकर के चलते हैं वह उद्देश्य आपको डिफाइन करता हो, आपको देख करके ही लगता हो कि आप एक विशेष उद्देश्य के लिए जी रहे हैं, ऐसा आपके आचरण में आ जाए। ये जिम्मेदारी है उन सभी संस्थाओं की जो शिक्षा प्रदान करती हैं। इट इज सेड, ऐसा कहा गया है कि विद्या गिव्स यू विवेका। विद्या जो है वो विवेक प्रदान करती है। विवेक क्या होता है? एंड विवेका विमर्श रूपणी विद्या गिव्स यू। जो विद्या है वो अगर विमर्श रूपणी है तो आपको विवेक देती है। विवेक क्या होता है? अच्छा क्या है, बुरा क्या है और उससे बचने में सहायता कैसे मिलेगी, इसको कहते हैं विमर्श रूपणी विद्या। यू आ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट दैट हेल्प यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। राइटर ने कहा कि आपके पास वो सेंस डेवलप होना चाहिए, वो सोच होनी चाहिए कि आपके उद्देश्य में क्या गलत है। पर्पज ऑफ लाइफ में व्हाट विल बी हैपन रॉन्ग, क्या हैपन रॉन्ग होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन द जनरेशन बिफोर टेकिंग योर एम of your life, before making purpose of your life. You should also knowledge what is needed, what will be need of coming generation according that purpose you have. That is the responsibility of all the institutions those provide education to the students. यह संस्थाओं का उद्देश्य है, उनकी जिम्मेदारी है
कि प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए और वह उद्देश्य कमिंग जनरेशन के नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कितना बढ़िया बात कहा यहाँ पर श्री राधा कृष्णन जी ने। देखते हैं, फिर आगे बोलते हैं, अ पर्पज व्हिच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, अ पर्पज which held good centuries ago may not hold good today in the view of rapidly changing condition of our country and the world। संसार तेजी से बदल रहा है, हमारा देश तेजी से बदल रहा है। एक उद्देश्य जो कुछ दिन पहले, एक शताब्दी पहले जीवन में जो उद्देश्य अच्छा माना जाता था, हो सकता है आज वो अच्छा ना माना जाता हो। सपोज दैट आवर फोरफादर हैड अ ग्रेट एम ऑफ देयर लाइफ फॉर एनीथिंग, बट दैट एम, दैट थिंग्स मे नॉट बी हेल्पफुल टुडे ऑफ आर फॉर टुडे जनरेशन। कोई उद्देश्य 100 साल पहले अच्छा था, पर आज की जनरेशन की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमें उद्देश्य बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि द व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का, अपने देश का जो कंडीशन है, जो परिवर्तन है, वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अतः हमें ऐसे उद्देश्य, आधुनिक नीड को पूरा करने वाले उद्देश्य जीवन में बनाने चाहिए। सो द पर्पज व्हिच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रेलिवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। अतः जो उद्देश्य आप अपने जीवन में अडॉप्ट करने जा रहे हैं, स्वीकार करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, वह वर्तमान पीढ़ी के नीड्स को पूरा करने वाली हो। आज की डेट में जैसे कोई वेदांग का अध्ययन करे या किसी ऐसे अस्त्र शस्त्रों का अध्ययन करे, धनुष विद्या का अध्ययन करे, तो क्या वर्तमान में उसकी जीविका चल सकती है? जैसे प्राचीन काल में गदा युद्ध का अध्ययन करते थे, रथ चलाने का अध्ययन करते थे, ठीक है, पानी भरने की कला, बहुत सारे ऐसे रोजगार थे जो प्राचीन काल में थे पर आज नहीं हैं। आज की नीड क्या है? आपके अंदर मैकेनिकल टैलेंट होना चाहिए। आप 100 सीसी बना लेते हो, फ्रिज बना लेते हो, कूलर बना लेते हो, मोबाइल बना लेते हो, कुछ कर रहे हो जो आधुनिक जनरेशन की नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जीवन के एम को बनाएं और वैसा टैलेंट आप डेवलप करें जो जनरेशन की नीड है, जो चेंजिंग वर्ल्ड की नीड है। कमिंग वर्ल्ड जो है वो और ही आधुनिक होगा, और ही अच्छा होगा। तो उसमें क्या आपके लिए उपयोगी हो सकता है, आप क्या सहयोग कर सकते हैं आने वाली जनरेशन में, वह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको जान गए तो पूरे जीवन में आप सफल रहेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन आई विल टीच यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर क्लास। You should read properly 2 times 3 times, and your comment is also need to me, so you should also comment, share amongst your friend, subscribe my channel. Thank you.